बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरकाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बने हुए तकरीबन 27 साल हो चुके हैं और इन 27 साल के दौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब अपनी सियासी करियर का सबसे खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं, जहां पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, 13 पार्टियों का इत्तेहाद एक पार्टी को गिराने में लगा हुआ है। और 27 साल के दौर में इमरान खान साहब के खिलाफ बेजाब प्रोपेगेंडा हुआ, उनकी करैक्टर एसोसिएशन की गई, उनको यहूदी एजेंट, मरज़ई, फितना, काफर, हर तरह से इल्काबाज से उनको पुकारा गया। तो इस सब के अंदर मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ खौफनाक किस्म के इल्जामात जो हैं वो जनाब इमरान खान साहब पर लगाए जा रहे हैं, बुशरा बीबी साहिबा पर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहली खबर कि जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की तलाक, ये अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, टॉप स्टोरी है कि इन दोनों के दरमियान मामलात इंतहाई खराब हो चुकी हैं। यह दावा कहां से सामने आया है, मामलात किस जानिब जाएंगे, इस हवाले से जनाब कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। और फिर मेजर जनरल फैसल नसीर, इनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डर्टी हैरी कहती। तो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को कुल्ली धमकियां दी हैं और वो पहली बार मंजर आम पर आए हैं। और ARY न्यूज़ पर बैठकर कौन जो है वो जनाब इस वक्त मेजर फैसल नसीर साहब का नाम लेकर इमरान खान साहब को धमकियां दे रहा है, इस हवाले से जनाब कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब इलेक्शन कमीशन ने जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और मार्शल का सारे ऑप्शन जो हैं उनको काम बना दिया गया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो आपको मैं ये खबर देना चाहता हूं कि सानिया 9 मई जो एक प्लांटेड वाकया आप सबके सामने है कि इस वाकये को बुनियाद बनाकर आपने देखा कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई को खेला, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स ने 9 मई को खेला, क्योंकि एक प्लान था कि इमरान खान साहब जब तक मैदानों से नहीं हटेंगे, उनको सियासी मैदान से आउट ना किया जाए, उनको रास्ते से ना हटाया जाए, तब तक जो है इनका रास्ता साफ नहीं होगा। तो खौफ था, खौफ की लहर थी कि इमरान खान साहब जब वापस आएंगे, दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, तो जनाब एक नया इमरान सामने आएगा, कुछ गैर मामूली फैसले हो जाएंगे, क्योंकि ताकत का मरकज अब इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल चुका है और एक सियासतदान के हाथ में जाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। पहले वो ज़ुमान पार का रहायशी था, अब कैदी नंबर 204 जो है वो जनाब अटक जेल के अंदर बैठा हुआ है। सानिया 9 मई में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 22 रहनुमाओं में तकरीबन 282 मुल्जिमान इश्तिहारी करार हो चुके हैं। इसमें कौन कौन शामिल हैं वो लिस्ट आपके सामने मैं रख देता हूं कि इसमें जनाब जो दर्जनों इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो भी शामिल है, जिसमें मियां इस्लाम इकबाल, मुराद सईद, अंदलीब अब्बास, अहमद न्याजी, फरक हबीब, जुबैर न्याजी, अली मिन गंडापुर और हमाद अजहर समेत दिगर शामिल हैं। और पुलिस का यह कहना है कि मुल्जिमान को मुकदमा नंबर 2396 में शामिल तफ्तीश होने के लिए बार बार बुलाया गया। तलबी के नोटिस के बावजूद मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुल्जिमान के घरों, डेरों और दफातर पर भी छापे मारे गए। और पुलिस ने मजीद बताया कि अदालत से अहकामात लेकर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है और मजमूई तौर पर तकरीबन 282 मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिलवाया गया है। ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट हुई है जनाब 9 मई के हवाले से। और फिर शहरजार अफरीदी और शामदाना गुलजार साहिबा जो है उनको आज अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया था, तो उनको रिहा जो है वो कर दिया गया है और सख्त सिक्योरिटी हिसार में पुलिस की निगरानी में उनको घर रवाना किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद शहरजार अफरीदी भी अपने घर के अंदर महसूर होंगे और शामदाना गुलजार भी, वो मीडिया को स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते। ये इस वक्त जो है बड़ी शहर इक़्तिदार के अंदर खबरें जो हैं वो चल रही थी। तो शहरजार अफरीदी साहिब जो हैं वो जब बायोमेट्रिक के लिए अदालत के अंदर, तो वो जनाब बेहोश हो गए। जो कुछ जुल्म और जो है उन पर किया गया वो तारीख का हिस्सा रहेगा, लेकिन तारीख ये भी लिखेगी कि शहरजार अफरीदी, वो मुनर का बच्चा, वो जनाब शेर का बच्चा खड़ा रहा, वो अपने नज़रिए के ऊपर खड़ा रहा, वो इमरान खान के साथ खड़ा रहा और उसने जो है वो फवाद चौधरी जैसे, असद उमर जैसे लोगों के लिए वो एक मिसाल बना कि आप जो हैं वो सिर्फ इस 90-100 दिनों के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलग हुए, खान साहब की पीठ पर छुरा घोंपा, लेकिन ये नर का बच्चा जो है उसने इस सबको जो है वो हैरान परेशान कर दिया कि जनाब किस जो है वो मट्टी से बना हुआ है कि जो डट कर खड़ा हुआ। उसने जनाब जुल्म बर्बियत की जो उस पर इंतहा की गई, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा, उस पर तशद्दुद हुआ, वो फिर भी खड़ा रहा। और फिर इस सब के अंदर जेल में होने के बावजूद इन लोगों ने कैसे इश्तियाल दिलवाया। आज अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो आपने सुनने हैं कि आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। शहरजार अफरीदी की गिरफ्तारी का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आला अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। और दराई ये बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरजार अफरीदी की गिरफ्तारी के मामले पर SSP ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी टॉप स्टोरी है कि जनाब
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो है वो अब एक्शन लेना शुरू कर दिया कि ये लोग तो जेल के अंदर थे, तो इन्होंने कैसे लोगों को इश्तियाल करवाया, क्या सारा मामला था। तो जेल से क्या कौन जो है वो इस तरह के मामला कर सकता है। उसके बाद ना मोबाइल है, ना वो सोशल मीडिया यूज कर सकता है, ना लोगों तक रसाई है, ना उनके राब्ते हैं। तो किस तरह से इनको 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया, कि कैसे ये रियासत के लिए दहशतगर्द थे, ये हमें जो है वो बताया जाए। जब वो बताने में नाकाम हुए तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों को जनाब अब इन पर फर्दर जुर्म आयद करने का जनाब फैसला कर लिया है। और इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकात के लिए 26 अफराद जो हैं उनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। मुलाकातियों की फहरिस्त में घर के अफराद और पार्टी रहनुमाओं के अलावा इमरान खान के वकला, डॉक्टर भी शामिल हैं। फहरिस्त दरख्वास्त के साथ सुप्रिंटेंडेंट तक जेल को दे दी जाएगी। और जराए ये बताते हैं कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उनकी बहनें उस्मा खान और अलीमा खान के नाम लिस्ट में शामिल हैं। और पार्टी रहनुमाओं की तरफ से वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, शिबली फराज, अली मिन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, उमर अयूब और रऊफ हसन के नाम भी शामिल हैं। जराए से यह मालूम हुआ है कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जानने के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान का नाम दिया गया है। और वकला में नईम हैदर पंजोथा, अली एजाज बटर, गौहर अली खान, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर और शेल अख्तर मुरब्बत के नाम जो हैं वो जनाब दिए गए हैं। ये इस वक्त खान साहब जो हैं उनसे अब मुलाकातें होंगी, उनको पैगाम दिए जा रहे हैं कि आप पीछे हट जाए, किसी मुल्क चले जाएं। इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम दे रही है, जेल के अंदर खान साहब को पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं आप सबको हैरान परेशान कर दूंगा, मैं बड़ी बहादुरी के साथ आपका मुकाबला करूंगा। और इमरान खान ने मुल्क को छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जेल में जाने से पहले भी उन्होंने कहा था कि कौन भला अपने घर को भी क्यों छोड़ता है, मेरा घर है, मैं इधर रहूंगा। ये खान साहब के तारीखी अल्फाज थे। लेकिन आज वो जनाब जेल के अंदर कैद हैं। और ये उनका जुर्म ये है कि उन्होंने वतन से मोहब्बत की, उनका जुर्म ये है कि उन्होंने इस मट्टी से प्यार किया, उनका जुर्म ये है कि उन्होंने 27 साल पाकिस्तान की जदोजहद की, उससे पहले पाकिस्तान के लिए वो खेलते रहे। उनका जुर्म ये है कि उन्होंने नंबर यूनिवर्सिटी बनाई, उनका जुर्म ये है कि उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, उनका जुर्म ये है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अब इस सब के अंदर जनाब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जनरल आसिफ मुनीर की पीठ पर चूरा खोंपा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आईनी धारा आज खुलकर सामने आया है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की, और वो तनकीद भी मैंने आपके सामने इस वजह से रखी कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो पंजाब और KPK में इंतखाबात करवाता, 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाते। लेकिन उन्होंने जो है वो ताकतवरों के खौफ में आकर मुल्क में मार्शल लगवा दिया। आधे से ज़्यादा मुल्क में मार्शल लगा हुआ है। और फिर अब वफाक के अंदर भी मार्शल लगाने की कोशिशें हो रही है, जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आया। तो ये गैर एलानिया इसको आप मार्शल लॉ कहते हैं, जो मैं हमेशा आपके सामने अपने हर व्लॉग के अंदर ये बात भी करता हूं। तो जनाब अब आइन के मुताबिक जब ये असम्बलियां तहलील हो गई हैं तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना जरूरी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाते जाते शहबाज शरीफ साहब ने और इत्तेहादी जमातियों ने जनाब उसके अंदर जनाब जो है वो ये बात मंजूर कर ली कि इंतखाबात जो है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। तो इट्स मीन के इंतखाबात को डिले करने का ये प्लान तैयार हो गया। और अब 6-7 माह जो है वो लग जाएंगे। और राजा रियाज हो, राणा सनाउल्लाह हो, ये बात कर रहे हैं कि फरवरी 2024 के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। यानी कि नवाज शरीफ के लिए ग्राउंड सेट करने की तैयारियां हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, फिर वो पूरी कैंपेन करेंगे, उनको पूरा टाइम दिया जाएगा, वो आवाम को मोबिलाइज करेंगे, और फिर ये इमरान खान साहब जेल के अंदर होंगे। तो ये सारा एक प्लान था। अब जनाब उस प्लान के ऊपर जो है पानी फिरने जा रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपसेट आने जा रहा है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 18 अगस्त को एक तो बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। लेकिन साथ ही दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके जराए ये बताते हैं कि 90 रोज से आगे इलेक्शंस नहीं जाएंगे, हम 90 रोज से आगे इलेक्शंस को जाने नहीं देंगे। अगर आपको पंजाब और KPK में जो है वो शर्म आ जाती है, आप इलेक्शंस करवा देते, तो आज आप जो हैं वो इस तरह की जदोजहद करते, तो आप जो है बेहतर आपके लोग जो है वो मोहब्बत करते, आपसे लोग प्यार करते। लेकिन जनाब आपने पंजाब के अंदर और KPK के अंदर जो शब खून मारा और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने जो सारा काम किया, तो ये बड़ी पाकिस्तान की घिनौनी तारीख जो है वो लिखी गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब जिद है कि वो 90 रोज में इंतखाबात करवाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर ये मामला जो है आगे चला जाता है तो फिर मामलात किसी के बस में नहीं रहेंगे और फिर आप इंतखाबात नहीं करवा सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि 90 दिनों का बताकर 9 साल पाकिस्तान में गैर एलानिया, बल्कि मासी में तो एलानिया मार्शल लगाए गए, अब गैर एलानिया मार्शल की एक रविश जो है आपके सामने है। तो ये 9 साल जो है फिर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मरासला भी जारी कर दिया है और उस मरासले से यह साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 रोज में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है, जिसमें उन्होंने हुकूमतों को, जो निगरान हुकूमत है उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी लगा दी है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और फिर यह भी कहा गया है कि जनाब जो सर्वेज है आप नहीं करवा सकते किसी हल्कों के अंदर जाकर, यानी कि खौफ तो है कि इमरान खान साहब के हवाले से सर्वे होगा। तो फिर जनाब आप सबको पता है कि पाकिस्तान की कौम कहां पर खड़ी हुई है, और जब सर्वेज पाकिस्तान के अवाम के सामने आएंगे, धांधली का पूरा एक प्लान तैयार हो रहा है। और जब धांधली होगी, बल्कि धांधला होगा, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं उनको हराने की तैयारियां हैं। फिर अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकलेगी। तो अवाम को रोकने के लिए ये सारा कुछ हो रहा
रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहां पर मुनाफिकत से काम जरूर ले रहा है, लेकिन 90 दिनों में इंतखाबात करवाना आईनी और कानूनी तकाजा है जिस पर उनको स्टैंड लेना चाहिए। अब जनाब उस सद के अंदर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को खुली धमकी दी है। वो पहली बार मंजरेआम पर आए हैं और ये वो हैं जिनको इमरान खान साहब डर्टी हैरी कहते हैं, और फिर इन्हीं पर इमरान खान साहब ने कत्ल का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मैं साबित करना चाहता हूं कि जनाब ये सारा कुछ कर रहे हैं, और शहबाज गिल साहब ने जो है वो इनका नाम लिया, आजम स्वाति ने इनका नाम लिया, तो ये बड़े मशहूर जमाना DGCI हैं। तो जनाब हसन अयूब खान साहब ने ARY न्यूज के प्रोग्राम में बैठकर ये इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जिसको PTI वाले हैरी कहते हैं, यानी कि उन्होंने डर्टी हैरी नहीं कहा, हैरी कहते हैं, वो अपने ओहदे पर विराजमान रहेंगे और लंबे अरसे के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और अब असल मुश्किल वक्त उनके लिए शुरू हुआ है। ये पाकिस्तान में जमहूरियत का तकाजा है कि एक मेजर जनरल फैसल जो है वो इस मुल्क का फैसला करेगा, और उसी ने ये पूरे प्लान के मुताबिक जो है वो सारा काम किया। असतूर साहब भी पहले ये दावा कर चुके हैं, हसन अयूब खान साहब जो है दावा कर रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुल्क जो है वो कौन चला रहा है। 3-4 शख्सियात ही चलाती हैं और वही चला रहे हैं। और फैसल नसीर साहब वैसे एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने मीडिया के मालकान को बुलाकर कहा था कि 9 मई के बाद अगर आपने इमरान खान की तस्वीर टिकर अगर आपने टीवी पर चलाया तो आपको निशान इबरत बना दिया जाएगा। और फिर अरशद शरीफ कातलों के अंदर इनका नाम जो है वो डाला गया, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो दरखास्त दी गई, लेकिन अभी तक है वो इंसाफ आप नहीं हमें मिलेगा, क्योंकि वो ताकतवर हैं। ताकतवरों के सामने जो है हम इस तरह का कोई मामला नहीं कर सकते। अब आ जाए कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो है वो तलाक की खबरें, ये खबरें देने वाला इमरान शफकत है। इतना भेड़िया मैं इसको इंसान नहीं कहूँगा, क्योंकि ये लोगों की घरों की जो बातें डिस्कस करना इंतहाई गलत काम है जो कुछ ये इमरान शफकत साहब करते हैं। हमेशा वही बुशरा बीबी के खिलाफ तावीज़, ये वो इस तरह की जो है आप इनके थंबनेल्स देखें तो इस तरह के थंबनेल्स ये बनाते हैं। तो इमरान शफकत साहब ने दावा किया कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का रिश्ता अब उस तरह मजबूत नहीं रहा जितना पहले था। अब वो साबिक फैमिली के साथ ज्यादा अटैच हो चुकी हैं, यानी कि अब वो इमरान खान साहब के साथ ज्यादा नहीं है, वो पिछली फैमिली के साथ ज्यादा जो है वो जो खबर बनिका के जो हैं उनके साथ ज्यादा उनके मामला अच्छे हैं। तो बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो सकती हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस हो या तोशाखाना का केस, और उसमें बुशरा बीबी जो है वादा माफ गवाह बन जाएंगी और इमरान खान साहब की पीठ पर छुरा खोपेंगी। और ये क्यों खोपेंगी, वो क्यों ब्लैकमेल हो रही हैं कि बुशरा बीबी के बेटों ने इमरान खान की हुकूमत में बड़ा फवायद जो है वो हासिल किए, उनके खिलाफ मवाद इकट्ठा हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, तो उसकी बिना के ऊपर उनको ब्लैकमेल किया जाएगा और उनको तैयार किया जाएगा कि आपको माफ कर दिया जाएगा, या आपको जनाब जो है वो ये केसेस में नहीं फंसाया जाएगा कि अगर आप इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो उनको इस तरह से तैयार करने की कोशिशें हो रही हैं। ये इमरान शफकत ने दावा किया है कि उनका तज्जिया है, लेकिन जनाब आप सबको पता है कि ये प्रोपेगेंडा होता है और ये इमरान खान साहब के खिलाफ एक पूरी जो है वो बयानियाँ बनाने की कोशिश होती है। तो अब तक की डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।